एलपी वाला सारा क्वेश्चन एक बार देख के जरूर जाइएगा, ठीक ना। इसलिए कि क्वेश्चंस तो जिस तरीके से आ रहे हैं, टेक्नीशियन कितना 25 तारीख से है ना, बस आइए गया। एक सप्ताह और बचा है, एक सप्ताह में चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो हम लोग चलते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है उस पर, और नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट। चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? यूनिट। यूनिट बोले तो क्या? मात्रक। हमने पिछले क्लास में भी ये चर्चा किया था कि अगर हम कहीं पर एसआई सीजीएस मात्रक पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? जैसे हम लोग कहते हैं 5 kg, 5 को हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान, और केजी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। देखो, सीजीएस, एफपीएस, एक है एमकेएस। मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं? 3। कौन कौन? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस की अगर हम बात करें, सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकंड समय के लिए। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है। ये सीजीएस पद्धति फ्रांस में चलती थी, इसलिए इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। सीजीएस पद्धति कहां चलती थी? इसलिए इसको फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। किस पद्धति के नाम से? एफपीएस की अगर हम बात करें, फुट, पाउंड, सेकंड। फुट बोले तो किसके लिए? लंबाई के लिए। पाउंड बोले तो द्रव्यमान के लिए। और सेकंड बोले तो समय के लिए। फिर आता है एमकेएस। कौन आता है? एमकेएस पद्धति। मीटर किसके लिए? लंबाई के लिए। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए। सेकंड किसके लिए? समय के। ये तो आप पढ़े होंगे, पीटी में भी खूब पढ़े होंगे। पीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकंड समय के लिए। फुट पाउंड सेकंड में फुट पाउंड सेकंड, लंबाई द्रव्यमान समय। मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई द्रव्यमान समय। पढ़े हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पद्धति को मिला के, ये ब्रिटेन में चलती थी। ये कहां चलती थी? ये तीनों पद्धति को मिला के एक नई पद्धति का निर्माण हुआ, और जिसको हम लोगों ने कहा कौन पद्धति? कौन पद्धति? एसआई। एसआई पद्धति की खोज सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई। इसपे ये पद्धति 2 प्रकार का था। एगो आधारी, एगो क्या था रे? संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी थी? 7। अब संपूरक मात्रकों की संख्या 2। बढ़िया से देखो, ये जो मात्रक था ये 3 प्रकार का था, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस।
सीजीएस की अगर हम बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये फ्रांस में यानी फ्रेंच पद्धति है, और ये एफपीएस ब्रिटेन में चलती थी इसलिए ब्रिटिश पद्धति, और एमकेएस हमारे यहाँ चलता था मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी एमकेएस से ही निकल कर आया है कौन पद्धति? एसआई पद्धति। कितना में? 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके दो प्रकार हैं, एगो आधारी, एगो क्या? संपूरक। आधारी की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या कितनी है? 2। ठीक है। इस बार चला स्पेशल कंटेंट भी बनवा रहे हैं। स्पेशल कंटेंट इन द सेंस ऑफ कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहां पर? एलपीसीबीटी 2 में, उस पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन किसी टाइप का पूछा, किसी खास टाइप का पूछा, तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हो जो पूरे मार्केट में उपलब्ध है। इससे फायदा क्या होगा बच्चों को कि अगर 250 क्वेश्चन से अप्रॉक्स पूछे गए हैं, 250-300, तो 250 टाइप के वो 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे सेम टाइप के, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या हो, आसान हो प्रैक्टिस करना भी और क्वेश्चंस बनाना भी। अब देखो, हमने कहा एसआई मात्रक कितने प्रकार के? 2, एक आधारी और दूसरा संपूरक। पढ़े भी होंगे आप लोग। आधारी की संख्या कितनी है? 7। ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा थोड़ा काम करना होगा माइन्यूटली, क्योंकि इसमें तो आपको योद्धाओं को हराना है। अभी तक आप सैनिकों को मारे हैं। अगर आप पीटी में रिजल्ट लेकर आते हैं तो आप सैनिकों को मार के आए हैं। अब जो आपकी लड़ाई होगी वो योद्धाओं से होगी। और बच्चे समझते नहीं हैं, एक नंबर अगर कम आता है ना, एक नहीं 0.1 कम आता है, 0.5 कम आता है, एक नंबर कम आएगा तो वैकेंसी के 5 गुने से ज्यादा बच्चों से तुम पीछे रह जाओ। पढ़ना अलग मामला है, आप पढ़ के नौकरी लेना इस्ताफे अलग मामला है। जैसे हम बार बार कहते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, आप गांव में भी जाइएगा आपको वही पढ़ने को मिलेगा। आपको लगेगा ओ ये जो पढ़ाते हैं वही तो यहाँ भी पढ़ाई हो रहा है। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे ना आपको, तो वो एक नंबर ज्यादा के जुगाड़ करके नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। और नहीं तो अगले 5 साल तक ऐसे ही लटकते रह जाइएगा पेंडुलम में, पता नहीं चलेगा। अब मान लो अभी तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाइएगा गांव घर में, वो यही पढ़ाई होता है। लेकिन जो एक नंबर का गैप है ना, उसको भरने के लिए जो है एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो नौकरी दिलवा दे। पढ़ाना तो चला, हम तोरा अभी जब पढ़ा रहे हैं, इसमें से बहुत को ऐसा लग रहा होगा सीजीएस एफपीएस तो हम ही कर देंगे, बेकार एक पास आए, एक बढ़िया तो हम ही पढ़ा देंगे, मन में ऐसा चलेगा। लेकिन दोस्त मेरे, वो जो कट्स है ना एक नंबर का, वो तो खुद से नहीं कर सकता, उसी के लिए टीचर की जरूरत होती है। एक के नंबर के लिए टीचर की जरूरत है मात्र, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और नहीं तो फिर अगले 5 साल तक भटकते रहना। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर भौतिक राशि किसको कहते हैं? कंटेंट सेम है जो पीटी में हम तरह पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे वो अपने चैप्टर कंप्लीट होगा तो पता चलेगा। हम कहते हैं दोस्त मेरे कि भौतिक राशि किसको कहते हैं? पदार्थ का वह गुण है जिसे क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके या उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। संवेग, आवेग, बल, इसको आप माप सकते हैं, इसलिए यह क्या है? भौतिक राशि। जिसे नहीं नाप सकते वो भौतिक राशि नहीं है। मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या? मात्रक। अब मात्रकों की पद्धतियां, भौतिक राशियों को मापने की 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इन 3 को पद्धति है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे चला हम लोग, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकेगा। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस। इसे फ्रेंच या मीट्री पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति के नाम से?
और एक है पीएस, फूट पाउंड सेकेंड। इसे कौन पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसको हम लोग कौन पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। अब इसके बाद आया अंतरराष्ट्रीय पद्धति, कितना ईस्वी में? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में किसको मान्यता मिली? एसआई पद्धति। किसको मान्यता मिली? एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई कितने प्रकार के? कौन कौन? हाँ जी, रोशन जी। आधारी मात्रक और कौन मात्रक? संपूरक। आधारी की संख्या कितनी है? 7। संपूरक की संख्या कितनी है? 2। आज 7 आधारी मात्रक आप पीटी में भी पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? लंबाई के लिए मीटर। अब अगर गलती से रिजल्ट हो जाएगा वह नहीं पढ़ा होगा, बाकी सब पढ़ा होगा। करे लंबाई कैसा है? मात्रक मीटर, इसका संकेत एम, इसकी बीमा एल। द्रव्यमान कैसा है? मात्रक किलोग्राम, केजी एम। समय का सेकेंड एस टी। तापमान का केल्विन के। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, बीमा भी ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला सी। पदार्थ की मात्रा का मोल एन। सही है। हम आपको कितना बार बोले हैं कि आपको अब 3 को, पहले बोलते थे पीटी में कि 3 को याद करो काम चल जाएगा, अब तो रही सब याद करना हो। थोड़ा याद होना चाहिए कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है, सीडी मात्रक है और बीमा क्या है? सी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, बीमा एम। लंबाई का मीटर, समय का, तापमान का केल्विन के। बोलो हाँ। लेंथ का बीमा, लेंथ का बीमा, लेंथ का बीमा क्या होता है? एल। मास का बीमा एम। टाइम का बीमा टी। अब रुक जाओ, यहां तक कोई दिक्कत है? दूगो संपूरक मात्रक है, संपूरक दूगो, एगो समतल कोण, एगो ठोस कोण। समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। ठीक है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा एल। द्रव्यमान का मात्रक केजी, बीमा एम। समय का मात्रक सेकेंड, बीमा टी। लंबाई का मीटर, बीमा एल। द्रव्यमान का किलोग्राम एम। समय का सेकेंड टी। लंबाई का मीटर एल, केजी एम। समय का सेकेंड टी। मीटर एल, केजी एम। समय का सेकेंड टी। इसमें कोई दिक्कत है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर एल, द्रव्यमान का केजी एम। समय का सेकेंड टी। क्लियर? अभी चला तुमको हम चैप्टर वाइज मटेरियल भी अवेलेबल करवा रहे हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा और कैसा पूछा। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। लेवल वाइज, टाइप वाइज, ताकि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका आगे हमको क्या क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से हम अपना दिमाग बना सकें कि हमको कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब दोस्त मेरे, यहां तक तो कोई झोल नहीं आई। तुम पीटीओ में पढ़ा था कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। लंबाई का, द्रव्यमान का, किलोग्राम, समय का, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। बहुत बढ़िया बात। यहां कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। मामला क्या है एक्चुअल में? यूनिट कन्वर्सन जो है ना दोस्त, थोड़ा बढ़िया सीखना पड़ेगा, तभी तो न्यूमेरिकल भी बना पाएगा और तभी तुम चीजों को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाएगा। यूनिट कन्वर्सन ऐसा चीज है कि कभी कभी सवाल मेरे पास भी क्या होता है, कभी कभार मान लो कि कोई ऐसा टाइप है जो हमको नहीं आता है, उसका फॉर्मूला हमको नहीं पता,
मान लो कोई फॉर्मूला ऐसा है जो हमको नहीं पता है, ठीक है, न्यूमेरिकल सामने है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि 60% चांस रहता है कि हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का उपयोग करके क्वेश्चन बना देंगे। 60%। इस सब बार तुम्हारे एग्जाम में भी हुआ है। एक क्वेश्चन था 10 न्यूटन वाला, 10 kg दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया हुआ था, त्वरण दिया हुआ था, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, दाब पूछ रहा था। क्वेश्चन है तुम्हारे पीटी में। तो दोस्त मेरे, हम तुमको कल बनवा के भी दिखा देंगे, वो क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन का क्या मामला है कि अगर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर तुमको पता है तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसका तुमको थ्योरी नहीं पता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं पता है, लेकिन आंसर आ जाएगा। उसका भी जुगाड़ है, कैसे आएगा। तो दोस्त मेरे मामला क्या है, 44 नंबर वालों का तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। थोड़ा सा लेकिन कट ऑफ दोस्त मेरे बढ़ेगा। मैथ बहुत ज्यादा आसान पूछ दिया, इतना आसान मैथ का एक्सपेक्टेशन कोई नहीं किया था। अब आ जाओ इधर। जैसे मान लो 1 मीटर है बराबर कितना सेंटीमीटर? हाँ, पक्का वाला बात बोलना, कॉपी निकाल लेना। एसके झा सामान्य विज्ञान लेके आएगा, साथ में एगो सुंदर सा कॉपी लेके आएगा, ठीक है। क्लास में जो भी मेरा क्लास करने बैठिएगा, ये वाली पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, वो वाली 5th एडिशन। 4th से ये 5th लेना हो, ठीक है। ये आपके पास होना ही चाहिए, यही पढ़ाएंगे। इसी से 10 चैप्टर छांट के पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे थ्योरीज अलग से लिखाएंगे। उसके लिए एक आप अच्छी से सुंदर सी कॉपी जरूर ले लीजिएगा। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? पक्का वाला बात बोले। अब दोस्त मेरे, तो हम क्या किए, इसको जो बदलने के लिए, मान लो अगर हमको दे दे कि 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ऐसा दे दे, हम इसको क्या किए, 1 मीटर बराबर 1 × 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बोलो, एनी डाउट? क्लियर? लेकिन वही अगर हमको दे दे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने लोग इसको बना देंगे? दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर हम क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुना। यहां मीटर को सेंटीमीटर में सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना। यहां मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना। आप गौर से देखिए। चलिए पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ध्यान से देखना। इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब 1 मीटर आता है। तो मेरे ध्यान से समझना, बहुत आसानी से तो हम मेंस निकलवा देंगे, बहुत आसानी से एकदम। उधर 10 नंबर का जीएस हटा दिया तो और बढ़िया हो गया, क्योंकि अब सारा मेरे कमांड में है। बहुत आसानी से हम कर देंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई। साइंस है, इधर समझ में आना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमने कहा दोस्त मेरे कि 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। हम क्या किए, 1 मीटर बराबर 1 × 100 सेंटीमीटर। बोलो। और अगर 1
मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहां आओगे 100 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर, है ना, है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 100/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए। अभी जो गूढ़ बात हम तेरा सिखाने जा रहे हैं, बढ़िया से समझना। सभी सिस्टम का बाप होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई मात्रक। सबसे बड़ा कौन मात्रक? सबसे बड़ा कौन मात्रक? एसआई मात्रक। सबसे बड़ा जीएस है, जीएस है। अरे छोटा पुराना सिलेबस था, नया अपडेटेड सिलेबस देखो। तो हमने आपको कहा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किए? गुना। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। पक्का? लेकिन ये तो दोस्त मेरे हर जगह अलग अलग हो जाएगा, तो रूल्स तो बहुत सारा याद करना पड़ जाएगा। अब बहुत सारा आप याद कर नहीं सकते, तो हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं। मीटर एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर ना, और सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। बोलो, ये तो हम पीटी में नहीं बताए थे, क्योंकि पीटी में जरूरत नहीं था, लेकिन यहां जरूरत है। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझो, ये बड़का है कि छोटका है? हाँ, एसआई मतलब सबका, सारे मात्रकों का बाप। आई क्या है? एक सवाल हम पढ़ाते थे, बड़का छोटका बटा बड़का, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। आया था ना सवाल? छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। 5 बार पूछा है। एक बार तो फॉर्मूले पूछ दिया, द्रव्यमान का आयतन, आयतन में सांद्रता बटा विलय की का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। बड़का मात्रक सही मात्रक है, छोटका मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक। आप गौर से देखिए, कि अगर आपको बड़का में से छोटका में जाना है, 100 से क्या किए? गुना किए कि भाग किए? गुना किए। और अगर आप छोटका से बड़का में जाना चाहते हैं, तो क्या किए बताइए? 100 से क्या किए? वो भागा दिए। तब आप कहिएगा सर ये कैसे याद रहेगा, है ना? हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। छोटका, ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, पक्का वाला बात बोलो, 1 मीटर बराबर, पक्का पक्की बात बोलो, पक्का ना? ध्यान से समझना, ये बड़का है कि छोटका? आई, बड़ा के पीछे बड़ा के पीछे का वैल्यू छोटा, बड़ा के पीछे का वैल्यू, और छोटा के पीछे का वैल्यू बड़ा है। तो नहीं विश्वास हो रहा था, इसे देखो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। किलोग्राम बड़ा क्यों है? क्योंकि ऐसा ही मात्रक है। किलोग्राम बड़ा क्यों है? तो लगे हो वही तो यूनिट एंड डायमेंशन मात्रा का बीमा पढ़ा रहे हैं सर, है ना? नहीं है दोस्त, हम तेरा बोले तेरा पहुंचा देंगे वहां तक, तो पहुंचा दे एकदम 100%। पीटी में कोई गारंटी नहीं था मेरा, इसलिए कि और लोगों का भी पेपर था, यहाँ तो आधा में हम बैठे हुए हैं।
आधा हम बैठे तो हमारा इतना पता है कि हम उतना करवा देंगे, और टीम भी चला इतना मजबूत है। मेरे पीछे मेरे सब्जेक्ट के 4 टीचर, जब जो कंटेंट दिल करेगा, और पोस पोस के रखे थे 1 साल से, 1.5 साल से, ये मेंस में ही काम देगा। जब जो कंटेंट मन करेगा तुरंत बनवा लेंगे। कंटेंट ही तो चला तो रहा, वहां तक पहुंचा सकता है, हमारी बोली थोड़ी पहुंचा पाएंगे। मैक्सिमम कंटेंट एक्सेस कीजिएगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ध्यान से देखो, अगर ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है कि छोटा, तो बड़ा के पीछे का मान छोटा, और छोटा के पीछे का मान बड़ा। बढ़ा देना बहुत आसान है। ई मात्रक बीमा, ऐसा ही मात्रक, 2 प्रकार के आधारित संपूरक है। यहां चला मामला फंसता है। इससे तू निकल गया तो तुम्हारा काम हो गया। ये बड़ा वैल्यू है, इसके पीछे का वैल्यू छोटा, छोटा के पीछे का वैल्यू बड़ा। तो आपको पता है कि हमको बड़ा से छोटा में जाना है, और छोटा के पीछे का वैल्यू बड़ा होगा। तो बड़ा तब मिलता है जब गुना करते हैं। किसी भी संख्या को से अगर आपको बड़ा वैल्यू चाहिए तो आपको गुना करना होगा, और छोटा वैल्यू चाहिए तो आपको भागा देना होगा। तो हमको पता चला यहाँ मीटर है, ये बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू के पीछे वैल्यू छोटा, और छोटा के पीछे वैल्यू बड़ा। तो बड़ा तब आएगा जब गुना करेंगे कि भाग देंगे। अरे दोस्त, 10 गुना 2 बराबर 20, और 10 भागा 2 बराबर 5। भागा देंगे तो कम आएगा, गुना करेंगे तो क्या आएगा? ज्यादा। गुना करेंगे तो ज्यादा, या भाग देंगे तो कम। तो दोस्त मेरे, अगर हम इतना 1 मीटर को, ये बड़ा वैल्यू है, इसको छोटा के पीछे का मान बड़ा होना चाहिए। छोटा के पीछे का मान क्या होना चाहिए? छोटा के पीछे का मान क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बड़ा तब आएगा जब क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा के पीछे का वैल्यू छोटा चाहिए। छोटा तब आएगा जब क्या करेंगे? भागा देंगे। नहीं बुझाया? मजाक लगता है? इज द बेस्ट टीचर। अरे चला, एक दिन में हम नहीं सीखे हैं, 2-3 साल हम पढ़ा लिए तब हमरा पता चला। ये जो मामला है, 2-3 साल हम पढ़ा लिए तब हमरा पता चला। अरे साला, तो ऐसे है। बच्चा क्या करता है? कुछ ना कुछ करिए देता है, या तो गुना कर देता है, या तो भागता। मीटर सेंटीमीटर में नहीं फंसेगा, mm में फंस जाएगा, 10⁻³ के -3 में फंस जाएगा। कहीं ना कहीं तो बालक को फंसना ही फंसना है, नहीं फंसने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब ध्यान दो, हमने आपको कहा कि अगर वैल्यू बड़ा है तो बड़ा के पीछे का मान छोटा के बड़ा, और छोटा वैल्यू के पीछे का मान बड़ा, तो तब ना बराबर होगा रे। नहीं समझा? अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये दोनों को बराबर करना है। यदि छोटा से गुना करेंगे बड़ा को, और बड़ा से गुना करेंगे छोटा को, तब ना बराबर होगा। गया कि बोरा में गया? जैसे मान लो, ये 2 बराबर 3 किसके कैसे होगा? 2 और 3 आपस में बराबर कब होगा? जब इस छोटा वैल्यू में बड़ा वैल्यू को गुना करेंगे, और बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को गुना। वही तो कर रहे हैं, छोटा में बड़ा को गुना कर रहे हैं, और बड़ा में छोटा को, तब ना बराबर होगा। बाउंसर हो रहा है कि हाँ? आ रहा है? पक्का बोलो ने? इसको चला लिख लो, लेकिन इस पर बहुत सारे कन्वर्शन हम आपको सिखाएंगे आगे। एक चैप्टर है मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अभी आपका मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? टेक्नीशियन के बाद स्टार्ट करेंगे। टेक्नीशियन का पहले आप एग्जाम दे दीजिए। अभी आपका बेसिक साइंस हम चलने देते हैं। मैथ को फर्स्ट में 7 से 8 मैथ कर दें स्टार्ट। आज चला इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना, 15 दिन का सिलेबस है, तो 12 क्लास का, 12 क्लास में 4 गो चैप्टर है, 12 क्लास में कंप्लीट। मेन तो हर साइंस से है।
हाँ 7 से 8 में मेन उनका तबीयत चला ठीक नहीं है, और रोशन सर के अलावा तरह मैथ कोई पढ़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, मेंस में है, कोई दूसरा टीचर लगा देंगे नहीं होगा। हाँ चल रहा है, कंटेंट बन गया है, बहुत जल्द 300 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी का। आज से जो महामैराथन चल रहा था ना 4 बजे से, आज से चालू रहेगा। हेलो। कल से आप लोग का मैथ स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे से। हाँ 7 से 8 ना, 8 बजे से रीजनिंग है ना, बोलो ना, कल से 7 से 8 मैथ स्टार्ट हो जाएगा। है फर्स्ट लास्ट नहीं करो, फर्स्ट शिफ्ट मतलब मारे कान के नीचे गार्ड से ना, तो मास्टर के टाइम खाली रहेगा तब कि ओकरा उठा के वहां फेंक दें, ओकरा उठा के यहाँ ले आए, और रुक ही जाओ ना, सीबीटी 1 दे दो। हाँ हाँ तो रुकले हैं हम रुकले हैं तो ही हड़बड़ाइल हैं। हम तो चला सबका स्पेशल कंटेंट बनवा दिए हैं, मैथ का स्पेशल कंटेंट, रीजनिंग का स्पेशल कंटेंट, बेसिक साइंस का स्पेशल कंटेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशल कंटेंट, सब कंप्लीट स्पेशल कंटेंट के साथ। तुम्हारी प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 सेट का प्रैक्टिस सेट आपको, हमको लगता है 2-3 दिन में छप जाएगा, 3 दिन के अंदर छाप देंगे। अभी चला इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि तब की सभी बच्चे अभी इंगेज भी हैं, बहुत सारा बच्चा एडमिशन भी ले लिया है और बोला है कि सर 1 सप्ताह रुक जाइए, टेक्नीशियन भर रुक जाइए, तो इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तुम्हारा 2 ही क्लास अभी चलने दो, रीजनिंग और बेसिक साइंस, ठीक है। अब हो ही गया, 1 सप्ताह और बचा है, 1 से 1.5 सप्ताह, खत्म कहानी। उसके बाद तो सब झोंकेगा सीबीटी 2A में, 2 दिन में यहाँ थोड़ा खड़ा रहने का जगह नहीं मिलेगा, कल से परसों तक मिल जाएगा। ट्रेड भी टेक्नीशियन के जस्ट अगले दिन से सब स्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन का जिस दिन एग्जाम खत्म होगा, 1 दिन का गैप लेंगे बच्चों के पहुंचने का, और उसके अगले दिन से तुम्हारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन वालों का भी और ऑफलाइन वालों का भी, ठीक है। अभी चला टेक्नीशियन भी तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, एक के बार में बेड़ा पार है, कहीं लह गया तुम मेरे सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लो, 12 से 14 क्लास का इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एकदम उसके लिए टेंशन नहीं लो। बेसिक साइंस के लिए भी 10 चैप्टर ना पढ़ना है, बहुत ज्यादा तो है नहीं, चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, तुम्हारा काम होते जाए, और ज्यादा दिक्कत होगा तो हम शनिवार रविवार अलग से क्लास बनाएंगे, अलग से क्लास लगा देंगे। और अभी जब तक टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले तुम्हारा हम 1 चैप्टर खूब बढ़िया से कंप्लीट कर देंगे, 10 में से 1, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। कल नहीं, कल 8 बजे ही आओ, बोल रहा है 7 बजे दिक्कत है, 8 ही बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी 8 से नहीं यार, 7 बजे आओ नहीं यार, 7 बजे चलेगा। मैथ थोड़ा थोड़ा 1 चैप्टर पढ़ लो तब तक, मैथ। ट्रेड की बुक जो उपलब्ध है वही लेना है, आज जिसको टेस्ट का टाइम मैच कर रहा है ना, मेरे पास आना, हम चेंज कर देंगे, जो टाइम में तुम सुविधा होगा उस टाइम में कर देंगे। हाँ कल से तब 7 बजे मैथ भी स्टार्ट करते हैं, खाली तब इंजीनियरिंग ड्राइंग खाली बाकी रहेगा। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, कल से कितना बजे? 7 बजे मैथ, 8 लिख लो ऑनलाइन वालों रूटीन। 7 से 8 में कल से चलेगा मैथ, 7:20 तक आना। 8 से 9 में चलेगा आपका रीजनिंग, 9 से 10 में चलेगा बेसिक साइंस, अभी बेसिक साइंस ही चलेगा। बायो का 300 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जैसा पूछा है उसी के हिसाब से, बहुत जल्द आपको मैराथन मिल जाएगा, ठीक है। और आज से जो महामैराथन 4 से 8:30 चल रहा था ना टेक्नीशियन के लिए, आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।